महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, शिंदे गोवा से मुंबई पहुंचे। आज देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की राज्यपाल से मुलाकात। गोवा से मुंबई पहुंचे एकनाथ शिंदे के पास हैं 49 विधायकों के समर्थन पत्र। तय हो गया, देवेंद्र फडणवीस की ताजपोशी का दिन, कल लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। फिलहाल मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ही लेंगे शपथ। डिप्टी सीएम बन सकते हैं शिंदे गुट के सभी विधायक शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का खाका करीब तैयार। बीजेपी कोटे से 28 विधायक बन सकते हैं मंत्री, सूत्रों के हवाले से खबर। फडणवीस सरकार में शिंदे कैंप के बागी 13 विधायक बनेंगे मंत्री, सूत्रों के हवाले से खबर। सरकार गठन की हलचल के बीच एकनाथ शिंदे ने कहा, अभी बीजेपी के साथ मंत्रालयों के बंटवारे पर चर्चा नहीं हुई है। मुंबई रवाना होने से पहले एकनाथ शिंदे ने बागी विधायकों के साथ होटल में बैठक की। गोवा से आज शाम या रात को मुंबई लौट सकते हैं शिंदे खेमे के सभी विधायक। कल गुवाहाटी से पहुंचे थे गोवा। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज। मुंबई में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। सत्ता गंवाने का छलका संजय राउत का दर्द, हमारे अपने ही लोगों ने दिया धोखा। मीडिया से मुखातिब हुए संजय राउत ने कहा, अपनों ने ही पीठ में घोंपा है खंजर। संजय राउत ने कहा, बाला साहब के दिखाए रास्ते पर चलते रहेंगे। शिवसेना को खत्म करने की साजिश नहीं होगी सफल। संजय राउत ने उद्धव ठाकरे का बचाव किया, कहा दगाबाज उद्धव ठाकरे को कैसे ठहरा सकते हैं दोषी। संजय राउत ने ईडी के सामने होने की कहा, ईडी के सामने पीछे कौन है ये सब जानते हैं। दिल्ली में उद्यमी भारत कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एमएसएमई के लिए कई नई योजनाओं का शुरुआत। प्रधानमंत्री ने पीएमई जीपी योजना के लाभार्थियों को मदद ट्रांसफर की। मझोले और लघु उद्योगों के लिए आरएएमपी योजना यानी राइजिंग एंड एक्सलेंटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस का शुभारंभ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्थानीय उत्पादों को बना रहे हैं ग्लोबल। एमएसएमई सेक्टर को सशक्त होना होगा। हर एक के पास एमएसएमई सेक्टर को सशक्त करने का मतलब है पूरे समाज को सशक्त करना, सबको विकास के लाभ का भागीदार बनाना। सरहद की सुरक्षा और मजबूत होगी। विशेष ट्रेनिंग के साथ बीएसएफ के 70 कमांडोज एलओसी पर होंगे तैनात। सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले आर्मी के पैरा कमांडोज दे रहे हैं ट्रेनिंग। उदयपुर के कन्हैया लाल के परिवार से मिले मुख्यमंत्री गहलोत। पीड़ित परिवार को 51 लाख रुपए की मदद। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा, कन्हैया की हत्या मामले में होगी कड़ी कार्रवाई, सभी लोग शांति बनाए रखें। तो कानून को सहयोग करेंगे तो निष्पक्ष जांच होगी। वार्ता की एजेंसी है, किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। कन्हैयालाल की हत्या के विरोध में नहीं थम रहा लोगों का आक्रोश। उदयपुर में लोगों का विरोध प्रदर्शन। कन्हैयालाल की हत्या के विरोध में प्रयागराज में सड़कों पर उतरे वीएचपी के कार्यकर्ता किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक। दिल्ली के तमाम इलाकों में हो रही है बारिश। लोगों को मिली भीषण गर्मी से निजात। दिल्ली एनसीआर में बारिश से जल भराव, कई जगहों पर लग गया जाम। मेरठ में हुई जोरदार बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत। हिमाचल पहुंचा मानसून। मौसम विभाग ने 6 जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। चंडीगढ़ में बारिश का सिलसिला जारी। आज भी हुई झमाझम बारिश। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हुई आज बारिश। लोगों को मिली तपती गर्मी से राहत। औरैया में भी हुई जोरदार बारिश। किसानों में दिखी खुशी की लहर। पटना में बारिश के कारण कई जगह पर हुआ जल भराव। लोगों के लिए बना परेशानी का सबब। मणिपुर के नोनी में भारी बारिश के कारण हुआ भूस्खलन। प्रशासन ने शुरू किया राहत बचाव कार्य।
बद्रीनाथ केदारनाथ हवाई हाईवे पर यातायात हो गया बाधित। भारी बारिश के कारण सड़क पर गिरे मलबे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया वार्षिक ऋण मेले का शुभारंभ। इस दौरान मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद। विपक्षी राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा पहुंचे चेन्नई, चुनाव के लिए मांगा समर्थन। प्रधानमंत्री के संभावित देवघर दौरे और श्रावणी मेले की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे डीजीपी। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री के देवघर आने का कार्यक्रम। पुणे जिले के बेलवाड़ी में संत तुकाराम महाराज पालकी समारोह में संपन्न हुआ रिंगण। अमृतसर में मीटर रीडर यूनियन ने किया विरोध प्रदर्शन। अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वर्चुअली बाबा बर्फानी की पूजा अर्चना की। यात्रा के सफल होने का मनोकामना भी की। इस वर्ष अमरनाथ यात्रा 11 अगस्त यानी रक्षाबंधन तक रहेगी। श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सेना ने भी किए यात्रियों के लिए खास इंतजाम बनाया। अद्भुत तरीके का टेंट। अमरनाथ यात्रा से पहले सेना के जवानों ने की सर्वधर्म स्थल की स्थापना। जीवित रखा है सर्वधर्म स्थल का परंपरा का। अमरनाथ यात्रियों को पहला जत्था उनका बेलगाम के से पवित्र गुफा की ओर किया गया रवाना। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आज पवित्र गुफा तक पहुंचे श्रद्धालु। लगे हर हर महादेव के जयघोष। अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने घर बैठे भक्तों के लिए ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पहले के मुकाबले 3 से 4 गुना अधिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। 50 ड्रोन के जरिए भी रखी जा रही है नजर। 1008 लाख तीर्थयात्रियों के आने का अनुमान है, जिनके रहने खाने और ठहरने की व्यवस्था की गई है। करीब 3 साल के बाद शुरू हुई अमरनाथ यात्रा इस बार 43 दिनों तक चलेगी। देश में कोरोना के नए मामलों में उछाल। 24 घंटे में आए कोरोना के 18,819 नए केसेस। कोरोना संक्रमण की रफ्तार ने बढ़ाई चिंता। कल के मुकाबले देश में कोरोना के नए केसेस 29% ज्यादा। देश में बढ़ी कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या। तादाद 1 लाख के पार। केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले एक दिन में 4,459। कोरोना के नए केसेस के मामले महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर। 24 घंटे में 3,957 नए केसेस। कर्नाटक में कोरोना के 1,945 नए केसेस। तमिलनाडु में नए केसेस की संख्या 1,800 के पार। पश्चिम बंगाल में भी पैर पसार रहा है कोरोना। नए मरीजों की संख्या 1,400 के पार। मिजोरम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 39 नए केसेस। फिलहाल राज्य में कोरोना केसेस 261। देश में 24 घंटे में 13,827 कोरोना मरीज हो गए ठीक। कोरोना से रिकवरी रेट 98.55%। देश में कोरोना टीकाकरण 197 करोड़ 61 लाख के पार। 24 घंटे में 14 लाख से ज्यादा लोगों को लगा टीका। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चला गया जागरूकता अभियान। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लेकर जागरूक किया गया। वडोदरा में भगवान जगन्नाथ की 41वीं रथ यात्रा की कल से शुरुआत। यात्रा को लेकर सारी तैयारियां पूरी। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा से पहले कटक के स्मोक आर्टिस्ट ने दिखाई अनोखी कलाकारी। स्मोक से बनाई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की प्रतिमा। हाल से सटे पुंछ में मनाई गई हजरत सैन मीरान बख्श की 38वीं उर्स। जम्मू के राजौरी में बीएसएफ ने लगाया निःशुल्क चिकित्सा कैंप। लोगों के सामान्य रोगों का किया गया इलाज। मध्य प्रदेश के राजगढ़ मतदान केंद्र से मतपेटी लूटने और पथराव करने के मामले में 16 आरोपियों पर लगा जुर्माना। 1 करोड़ से ज्यादा का लगा जुर्माना। पटना के हथुआ बाजार में लग गई भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर मौजूद होकर बचाया। असम के कार्बी आंगलोंग के बाजार में अचानक लग गई आग। सब कुछ हुआ तबाह। अहमदाबाद में शख्स की बाल बाल बच गई जान। रोड पर 10 फीट गहरे गड्ढे में स्कूटर सहित गिर गया था।
तमिलनाडु के नागापट्टिनम में महिला का दिखा रौद्र रूप, अवैध रूप से चल रही शराब की दुकान में तोड़फोड़ की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल में हुई चुनाव हिंसा की जांच को लेकर केंद्र सरकार पर उठाए सवाल। सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार, ऐसा कहा। भारी उद्योग मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय के बीच हुआ एमओयू पर हस्ताक्षर। युवाओं को भारी उद्योगों के लिए कराई जाएगी ट्रेनिंग। त्रिपुरा में उपचुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयुक्त से मुलाकात करने के लिए पहुंचा। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास को लेकर जारी कर दिया विजन। 2047 तक खाका तैयार। झारखंड के गोंडा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यक्रम के दौरान पोषण सखियों ने किया हंगामा। बर्खास्तगी पर रोष जताते हुए पुनः बहाली की मांग। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने रानीपेट में किया परियोजनाओं का उद्घाटन, साथ ही छात्रों के स्कूल के लिए आधारशिला भी रखी। केरल का मानसून विधानसभा सत्र जारी, कार्यवाही सामान्य गति से जारी। हैदराबाद में होने वाली बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की तैयारी जोरों शोरों पर। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने सरकार के 100 दिन होने से पहले कहा, आम लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधा देने की हो रही है कोशिश। उद्धव के इस्तीफे पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का तंज। बोले, हनुमान चालीसा का असर, 40 दिन में 40 विधायक चले गए। कई सामानों पर जीएसटी रेट में हुआ इजाफा। खाने पीने के सामान से लेकर होटल तक में ठहरना हो गया महंगा। कल से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन। सामानों की पैकिंग के लिए कंपनियों को करना होगा अतिरिक्त खर्च। जुलाई से क्रिप्टो करेंसी में निवेश पर टीडीएस से लेकर गिफ्ट पर भी टीडीएस के नियमों में बदलाव। बिना केवाईसी की डीमैट अकाउंट हो जाएगी फ्रीज। 40 एशियाई शहरों में मुंबई और दिल्ली सबसे महंगे, कोलकाता पुणे किफायती। मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे का दावा। स्टार्टअप्स के लिए भारत बहुत मुफीद। आने वाले 4 साल में भारत में यूनिकॉर्न की होगी भरमार। हरून की रिपोर्ट में दावा। आज भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन पीएसएलवी C-53 करने जा रहा लॉन्च। शाम 6:02 पर लॉन्चिंग। लॉन्चिंग की तैयारियां पूरी। मिशन के तहत सिंगापुर के 3 सैटेलाइट्स को किया जाएगा लॉन्च। इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट से पहले टीम इंडिया को झटका। कोविड की वजह से नहीं खेलेंगे रोहित। रोहित शर्मा की जगह जसप्रीत बुमराह करेंगे टीम इंडिया की कप्तानी। कल से बर्किंघम में खेला जाएगा टेस्ट। जसप्रीत बुमराह भारत के 36वें टेस्ट के कप्तान होने जा रहे हैं। कपिल देव के बाद पहले तेज गेंदबाज कप्तान।